टाइम एंड वर्क का 2024 का क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन 6 आवर्स 8 आवर्स एंड 8 आवर्स रिस्पेक्टिवली। यानी बोल रहे हैं एक्स वाई और जेड तीन बंदे थे और तीनों ही किसी काम को, कोई भी काम है उसको एक्स 6 घंटे में पूरा करता है, वाई 8 आवर्स में और जेड भी 8 आवर्स में। अब पहली बात, हमें ये नहीं पता कि ये 6 आवर तो ले लेते हैं किसी भी काम को करने में, मगर काम कितना है जो हमें करना है, वर्क अमाउंट हमें पता नहीं है। ठीक है, ये हमें निकालना, हम लेट करेंगे वो, आगे देखते हैं। हाउएवर ओनली वन पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर। एक आवर में एक ही बंदा काम कर रहा है। सपोज करो एक्स अगर फर्स्ट आवर में अगर एक्स काम कर रहा है तो दूसरा वाई काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, सेकंड आवर में अभी उसने बोला है कैन वर्क फॉर 2 consecutive आवर्स। ओनली वन पर्सन कैन वर्क एट ए टाइम इन ईच आवर एंड नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive आवर। यानी कि लगातार 2 घंटे तक कोई काम नहीं करेगा। अगर सेकंड आवर है तो यहाँ पर एक्स काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स ने कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, ऑल आर एंगेज टू फिनिश द वर्क, तीनों काम करने लग जाते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क। मिनिमम टाइम निकालना है। पहले हम काम निकाल लें, काम कितना रहेगा भाई, मैं लेट कर लूँ। अगर एक्स एक काम को 6 घंटे में करता था, वाई 8 घंटे में, जेड 8 आवर्स में, तो मैं इनका एलसीएम लेट कर लूँ। एलसीएम से ये होगा ना कि भाई मेरे को वो काम लेट करना है, सपोज करो एक्स अपॉन 6 भी रहे तो भाई कुछ भी पॉइंट में ना आए, रियल नंबर ना आए, मतलब कि एक्स अपॉन 6 जो है 5 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, मगर वो पॉइंट में ना जाए। इसके लिए मेरे को एलसीएम निकालना पड़ेगा इन तीनों का, 6, 8 और 8 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, 2 3 6 4 और मैं 4 से सीधा करता हूँ तो 1 1, तो 4 3 12 और 24 एलसीएम आ गया। ठीक है, अगर मैं 24 एलसीएम था, एक्स वाई और जेड, एक्स लेता है भाई मेरे 6 आवर्स और वाई लेता है 8 आवर्स और जेड भी लेता है 8 आवर्स। अगर मेरा काम ही 24 यूनिट्स है तो एक्स कितनी देर में कर पाएगा वो काम? एक्स 6 आवर्स में 24 यूनिट कर लेता था तो 1 आवर में कितना करेगा? 1 आवर में 6, 24 अपॉन 6 कितना आ गया? 6 चौका 24, 4 यूनिट कर लेगा 1 आवर में। अगर मैं इसका देखूंगा तो 28 आवर्स में 24 यूनिट काम करता है, 1 आवर में कितना करेगा? 24 अपॉन 8 इक्वल टू 3, तो ऐसे ही 3 यूनिट, ऐसे ही ये 3 यूनिट। तो मुझे पता चल गया कि एक्स जो है, वाई जो है, जेड जो है, एक्स जो है एक 1 आवर में करता है 4 यूनिट काम, वाई करता है 1 आवर में 3 यूनिट काम, जेड करता है 1 आवर में 3 यूनिट काम। ठीक है, अब मुझे टोटल काम कितना करना था? 24। अब इसने बोला है मेरे को मिनिमम बताना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम बताना है, और इसने बोला दोनों लगातार काम नहीं करेंगे। मिनिमम निकालने के लिए दोस्तों मुझे किसकी जरूरत है? जो सबसे ज्यादा काम करता हो 1 घंटे में, वो है एक्स। अगर मैंने फर्स्ट आवर में एक्स से काम करवाया तो नेक्स्ट आवर में एक्स काम नहीं कर सकता। फर्स्ट आवर में मैंने एक्स से काम कराया, सेकंड आवर में मैं वाई से काम करवाऊंगा, क्योंकि इसने बोला है ना कि यहां पर बोला कि ईच नोबडी कैन वर्क फॉर 2 consecutive आवर्स। लगातार 2 घंटे तक कोई काम नहीं करेगा। अगर यहां पर 4 यूनिट इसने कर लिया फर्स्ट आवर में एक्स ने, ठीक है, तो वाई भी कितना करेगा? 3 यूनिट। अगर यहां पर क्योंकि जेड ले लूं, एक्स वाई जेड, तो ये भी कितना काम करेगा? 3 यूनिट। मगर यहां पर मैं क्या लूंगा यहां पर मुझे लेना है एक्स लेना है, क्योंकि एक्स क्या मैक्सिमाइज करेगा मेरे काम को। मुझे मिनिमम टाइम निकालना है, मिनिमम टाइम निकालने के लिए मुझे वो काम मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। अब 4 यूनिट सबसे ज्यादा ये काम कर रहा था, तो मैं क्या करूंगा? लगातार एक्स से काम करवाने की कोशिश करूंगा। जितना ज्यादा एक्स को मैं डालूंगा काम करने के लिए, तो पहले मैंने एक्स से कराया, फिर वाई से करा लूं, फिर दोबारा एक्स से करा लूंगा, फिर दोबारा जेड से करवा लूंगा, फिर दोबारा एक्स से, फिर दोबारा वाई, या फिर दोबारा एक्स फिर जेड। मतलब क्योंकि वाई और जेड तो बराबर है, तो वाई को रखो या जेड को रखो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इसी तरह में मैंने देखा यहाँ पर 4 यूनिट, यहाँ पर 3 यूनिट, यहाँ पर 4 यूनिट, यहाँ पर 3 यूनिट। तो अभी 4 आवर्स में, अभी 4 आवर्स हो चुके हैं। 4 आवर्स क्योंकि 1 आवर में कर रहे हैं, तो 4 3 7, 7 और 7 14, 4 आवर्स में 14 यूनिट्स काम हो चुका है। और मुझे टोटल काम कितना करना था? 24 यूनिट। ठीक है, अगली फिफ्थ आवर में मैंने क्या करा? फिफ्थ आवर में एक्स से काम करवाऊंगा ना, एक्स से 14 प्लस क्या हो जाएगा? 4, 18 यूनिट हो गया। सिक्स्थ आवर में क्या हो जाएगा? 18 प्लस 3, भाई ये काम करेगा 3 यूनिट, तो ये क्या हो जाएगा? 21। अब 7th आवर में कौन काम करेगा? 7th आवर में एक्स काम करेगा ना, दोबारा एक्स से कराऊंगा क्योंकि मुझे टाइम को मिनिमाइज करना है। एक्स कर रहा है। अब मेरा काम कितना बचा है? मुझे 24 यूनिट करना था, 21 हो चुका, तो 3 यूनिट काम बचा है। भाई अगर एक्स 1 आवर में 4 यूनिट काम करता है, अगर 1 आवर को मैं तोड़ूं 15-15, 4 के हिस्से में तोड़ूं, 15 मिनट 15 मिनट और 15 मिनट, तो इसके अगर ये 15 मिनट 3 बार ले लूं तो 3 यूनिट काम नहीं कर देगा। अगर ये 4 यूनिट 4 बार 15, 4 यूनिट काम करे तो 3 बार 15 जो है 3 यूनिट काम करेंगे, तो 45 मिनट आ गया। 15-15 को मैं करूंगा, 45 मिनट्स आ गया। अगर इसको मैं दूसरे तरीके से देखूं तो अगर मैं इसको 4/3 कर दूं, भाई मेरे को काम कितना करना? अब एक्स जो है 1 आवर में 4 यूनिट काम करता है, तो 4 यूनिट काम किया 1 आवर में, और 1 यूनिट काम करेगा 1/4 आवर में, और 3 यूनिट करेगा इंटू 3, तो 3/4 आवर्स आ जाएगा। 3/4 आवर्स, 3/4 क्या होता है? 45 यूनिट्स। तो अगर मैं देखूं तो भाई मैंने 6 आवर तक तो पूरा काम करवा लिया था,
तो 6 आवर तो मेरे एज इट इज़ लग गए, बाकी के जो बचे 45 मिनट्स वो मेरा एक्स काम करेगा ताकि बची हुई 3 यूनिट को पूरा कर सके। तो एक्स 6 आवर प्लस 45 मिनट्स रह जाएगा मेरा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया? मेरा फाइनल आंसर ही 6 आवर 45 मिनट्स में मैं पूरा काम कर लूंगा, जिसमें मेरे एक्स वाई जेड लगेंगे। एक्स जो है सबसे ज़्यादा काम एक्स करेगा क्योंकि एक्स जो है कम टाइम ले रहा था और 1 आवर में ज़्यादा काम कर रहा था। एक्स जो है यहाँ पर 4 यूनिट्स काम कर रहा था, तो मैं एक्स को जितना ज़्यादा हो सकता है मैं एक्स को एम्प्लॉय करूँगा। फिर मगर चूंकि कंटिन्यूसली नहीं कर सकते थे वो, फिर मैं 3 को किया, फिर मैंने ऐसे ऐसे करके मैं इसको सोल्व आउट करूँगा। तो आई होप यू गेट इट।